करीब 3 दशक पहले की बात है। हमारे देश में एक फिल्म आई थी, क्रांतिवीर, जिसमें नाना पाटेकर का एक आइकॉनिक डायलॉग था, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी ये खामोशी, ये बुजदिली, एक दिन इस देश की मौत का तमाशा भी इसी खामोशी से देखेगी। भले ही नाना पाटेकर की इस फिल्म में ये बात 30 साल पहले कही गई थी, लेकिन सच अब हो रही है, क्योंकि इस देश में ना तो आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत है और ना ही मौत पर कोई शोर। आज मन में एक टीस है, एक दर्द है, और ये दर्द इसलिए है क्योंकि हर बार सिस्टम की लापरवाही और नाकामी लोगों की जिंदगियां छील रही है, लेकिन हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खामोशी है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश मौत पर खामोशी। जी हाँ, आम आदमी मर रहा है लेकिन कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं, क्योंकि एक तरफ तमिलनाडु में 40 जिंदगियों ने अपनी सांसें गंवा दी, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक सिर्फ और सिर्फ भारत की जीत और एशिया कप की चर्चा है। 16 महिलाएं और 10 बच्चों ने लापरवाही के चलते दम तोड़ दिया, लेकिन ना तो कहीं शोर है, ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट है और ना ही कैंडल मार्च। आज मन में यही सवाल है कि क्या इस देश में आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? अस्पताल में 40 लाशें पड़ी हैं, लेकिन जवाबदेही, सजा की बात तो दूर, लोगों को दिलचस्पी तक नहीं है। शायद यही वजह है कि इस देश में आम आदमी मरता रहता है। ये केवल एक हादसा नहीं है, बल्कि कई अधूरी कहानियों, टूट गई उम्मीदों और अचानक छिन गए भविष्य की करुण गाथा है। रह रहकर इसका दर्द झकझोर रहा है। जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके आंसू 24 घंटे में सूख गए हैं, पर दिल पल पल तड़प रहा है। आंखों में आंसुओं की ऐसी परछाई है जो ख्वाबों के तबाह होने और सपनों को खोने की कहानी कह रही है। ऐसा लगता है कि इस देश में आम आदमी की जिंदगी बड़ी सस्ती है। कभी तो कहीं फैक्ट्री में जलकर मर जाते हैं, कभी पुल ढह जाने से मर जाते हैं, कभी कुंभ की भगदड़ में मरते हैं, कभी रेलवे स्टेशनों की बद इंतजामी में दब जाते हैं, तो कभी मलबे में दफन हो जाते हैं। चाहे बरसात हो, ठंडी हो या फिर गर्मी, इस देश में हर मौसम में कहीं ना कहीं किसी हिस्से में आम इंसान मरता रहता है और सामने आता है सिर्फ एक नंबर, यहाँ इतने मरे, वहां इतने मरे। यानी आम आदमी की मौत सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाती है। सिर्फ चंद सिक्कों के मुआवजे का मरहम लगाकर सब कुछ भुला दिया जाता है। ये भगदड़ अचानक होने वाला हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी लापरवाही थी जिसके लिए एक हीरो जिम्मेदार है। दरअसल टीवीके ने रैली के आयोजन के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का समय तय किया था, लेकिन एक्टर विजय खुद शाम 7 बजे के बाद रैली स्थल पर पहुंचे, जिस वजह से वहां भीड़ बढ़ती चली गई। जिस रैली में 10,000 लोगों को आना था, वहां 27,000 लोग पहुंच गए। रैली में विजय ने अपना भाषण शुरू किया, लेकिन 7 घंटे से इंतजार कर रहे लोग भूख प्यास से बेहाल हो चुके थे। भारी भीड़ और लोगों के बेहोश होने के बाद भी रैली में विजय अपना भाषण जारी रखते हैं। उधर भीड़ के बीच से बेहोश हुए लोगों को निकालने के लिए एम्बुलेंस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके बाद भी विजय का भाषण जारी रहता है। शाम के करीब 7:30 बजे जब विजय अपना भाषण खत्म करते हैं, तो वहां खबर फैलती है कि 9 साल की एक लड़की भीड़ में लापता हो गई है। विजय मदद के लिए कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं और घटनास्थल से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद अचानक बिजली गुल हो जाती है और पहले से जमा भीड़ बेकाबू होने लगती है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। पहले जो भीड़ नियंत्रित नजर आ रही थी, अब बिजली गुल होने के बाद अचानक से बेकाबू हो जाती है और इतनी बड़ी घटना घटती है। कार्यक्रम स्थल पर जूतों के ढेर, कुचली हुई पानी की बोतलें, फटे हुए झंडे, टूटे हुए डंडे और बिखरा हुआ मलबा जो इधर उधर पड़ा था। भागने की कोशिश में कई लोग सड़क के किनारे सीवरेज में गिर गए, कुछ लोग छप्पर की छत पर चढ़ गए और गिर पड़े, जबकि पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज उनको करना पड़ा। सुबह सुबह जब स्थानीय लोग कार्यक्रम स्थल के पास पहुंचे तो वो तबाही देखकर स्तब्ध रह गए। करूर सरकारी अस्पताल घायलों से भरा हुआ था
जिन्होंने अपनों को खो दिया वो बिलख रहे थे और रात भर मॉर्चरी में उनकी सिसकियां सुनाई देती रही। हादसे के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। विजय की पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की, जबकि बीजेपी ने डीएमके सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। लेकिन जवाबदेही किसकी है? अब तक इसका कोई जवाब नहीं। सिर्फ मुआवजा, शोक और सियासत के बीच सब खत्म, सारी बात दब जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि हम और आप भी सिर्फ और सिर्फ आंकड़े देखकर खामोश हो गए। शायद यही कारण है कि आपकी खामोशी ही आपके मौत की वजह बनती है, क्योंकि ऐसे हादसों में आपने कभी नेताओं, अभिनेताओं, क्रिकेटरों और कारोबारियों के बच्चों को मरते नहीं देखा होगा। पर दुर्भाग्य ये है कि हर बार लोगों की मौत के बाद हम नहीं जागे, और यही तमिलनाडु में भी दोहराया गया। थलपति विजय जी की रैली को नाम दिया गया लेट देयर बी लाइट। उसी रैली के अंधेरे में 40 जिंदगियां बुझ गईं। सच कहें तो तमिलनाडु में जो कुछ भी हुआ वो हादसा नहीं था। हीरो और आयोजकों की लापरवाही के चलते आज 40 लाशें पड़ी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इस देश में लाशों की भी कीमत लगाई जाती है। वो 9 साल की बच्ची जो अपनी मां की गोद से उतरकर एक झलक पाने के लिए दौड़ी थी, कब और कहां उसकी चीखें दब गई किसी को पता नहीं। वो 16 महिलाएं जो किसी की मां थी, बहन थी, बेटियां थीं, जो अपने बच्चों को घर पर छोड़कर आई थीं, लेकिन जब लौटी तो लाशें बनकर। वो 10 बच्चे जिनके सपने अभी खिलौनों से आगे भी नहीं बढ़े थे, वो भीड़ में दबकर मिट्टी बन गए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि वो चीखें हैं जिन्हें गूंजना चाहिए था, जिनसे देश को परेशान होना चाहिए था, जिनको लेकर लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि नेताओं के लिए सिर्फ ये एक भीड़ है। तमिलनाडु में जो कुछ भी हुआ वो एक भगदड़ नहीं थी, बल्कि आयोजकों के द्वारा मौत का पैगाम था। क्योंकि जहां 10,000 लोगों के आने की परमिशन पुलिस ने दी थी, वहां आयोजकों ने 27,000 से ज्यादा लोगों को आने दिया। अब यहाँ सवाल ये है कि एक स्टेट के इतने बड़े स्टार हैं आप, तो क्या आपको भीड़ के इकट्ठा होने की जानकारी नहीं थी? सवाल ये भी है कि आप रैली में 4 घंटे की देरी से क्यों पहुंचे? उचित व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गईं? दरअसल लापरवाही ने जिस तरीके से बेंगलुरु में लोगों की जिंदगी छीनी, ठीक वैसा ही तमिलनाडु में हुआ। ना प्रॉपर बैरिकेडिंग थी, ना ही मेडिकल फैसिलिटी। क्या अपना स्टार वाला जलवा दिखाने के लिए विजय ने मौत को दावत दी? ये सवाल इसलिए है कि चाहे बात बेंगलुरु की हो, बात हो तमिलनाडु की, या बात कहीं और की हो, पुलिस ने लोगों को आने की सीमित परमिशन दी। लेकिन अभिनेता हो, नेता हो, क्रिकेटर हो या फिर आयोजनकर्ता, हर बार पुलिस की बातों को जूतों की नोक पर रखा जाता है, और फिर वही होता है जो तमिलनाडु और बेंगलोर में हुआ। पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि जितना कार्यक्रम में देरी होगी उतनी बड़ी भीड़ वहां पहुंचेगी, और हुआ भी यही। लेकिन विजय अपना स्टारडम दिखाने के चक्कर में लोगों को मौत के मुंह में धकेलते चले गए। कहते हैं कि जब कोई सफलता मिलती है तो टीम के सरदार के सिर पर सेहरा बनता है, तो जब गुनाह हो तो फिर टीम के सरदार पर कार्रवाई क्यों नहीं? इस मामले में पुलिस ने विजय की पार्टी के 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन विजय का नाम तक नहीं आया। इस देश का दुर्भाग्य भी है कि जब कोई हादसा होता है तो सबसे अधिक महिलाएं मरती हैं, क्योंकि कभी धर्म के नाम पर, कभी अभिनेता के नाम पर, तो कभी नेताओं के नाम पर उनका पागलपन और जुनून सबसे आगे रहता है। कुल मिलाकर इस देश में आम आदमी कीड़े मकोड़े की तरह मरता रहता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता। जब भी आम आदमी मरता है तो एक दिन चर्चा होती है, संवेदनाएं दिखाई जाती हैं, मुआवजे का ऐलान किया जाता है, लेकिन इस बार दुर्भाग्य ये कि ना तो टीवी पर चर्चा हो पाई और ना ही किसी की संवेदना बाहर निकली, क्योंकि देश पाकिस्तान और भारत के मैच में बिजी था। बहरहाल आम आदमी को ये समझना होगा कि आगे से जब भी किसी रैली, किसी नेता को, अभिनेता को देखने जाएं तो पहले इंतजाम की जांच पड़ताल कर लें, नहीं तो अगला नंबर आपका हो सकता है। एक साधारण सी बात है, आप क्रिकेट और सिनेमा से प्यार करें, लेकिन किसी के लिए कुर्बान ना हो। यदि ऐसे ही चलता रहा तो ना आम आदमी की मौत का सिलसिला रुकेगा और ना ही ऐसे हादसे, क्योंकि जो बड़े सितारे हैं
उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी किस तरह से मर रहा है। कुल मिलाकर आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि भगदड़ में होने वाली मौतों का जिम्मेदार और कसूरवार आखिर है कौन। हर हादसे के बाद लोग सरकार पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं चलो इस बार हादसा हुआ, अगली बार हमें बचा लिया जाएगा। मरने वालों की रूह सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों से ये गुहार लगाती है कि हम तो अपनी जिंदगी गंवा चुके, पर ऐसे इंतजाम करें कि फिर कोई हादसा ना हो। पर शायद हमारे देश में सिस्टम में बैठे लोगों को ना तो उनके अंदर मानवता होती है और ना ही इंसानियत। तभी शायद आज तक किसी भी हादसे से ना सबक लिया गया और ना ही व्यवस्था को दुरुस्त। जिसका नतीजा है कि आज भी हादसे नहीं रुक रहे और हर हादसे के बाद लोग अपनी जान गंवाते हैं और सामने आता है सिर्फ नंबर। लेकिन सरकार और प्रशासन में बैठे लोगों को समझना होगा कि मरने वाले लोग सिर्फ नंबर नहीं है, वो इंसान है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। देखते रहें 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।